हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। पहले आप सभी लोगों को एक्सट्रीमली सॉरी। कुछ ऐसी घटनाएं घट गई जिससे मैं आप लोगों का क्लास नहीं ले सकी। इसके लिए मुझे आप लोगों को एक्सट्रीमली सॉरी बोल रही हूँ। अब मैं प्रयास करूँगी, जैसा मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों को पहले प्रोसीजर पढ़ाऊँगी। तो मैं आज से 26 तारीख से मैं आप लोगों को साक्ष्य विधि एविडेंस लॉ पढ़ाने जा रही हूँ। जो भी मुझे नॉलेज है मैं उसको अपने शब्दों में आप लोगों को बता रही हूँ। आप लोगों को भविष्य के लिए अच्छा होगा, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो लॉयर हो, प्रैक्टिस के लिए जिस तरह मुझे सुनते हो उनको फ़ायदा होगा। हाँ, मेरे पढ़ाने में जो कमियां हैं प्लीज़ आप उनको मुझे बताइएगा। मैं आज पहला क्लास आपका एविडेंस का लेने जा रही हूँ। थैंक यू। देखिए, भारतीय साक्ष्य विधि ये जो है इसमें कुल 3 भाग हैं। मतलब इसको पहले हम क्लासिफिकेशन कर दे रहे हैं, 3 पार्ट में है ये। इसमें कुल 167 सेक्शन है और कुल चैप्टर 11 चैप्टर है। अब साक्ष्य विधि को मैं आप लोगों को सीक्वेंस से पढ़ाऊंगी। पहले आप कुछ बेसिक चीज़ें जान जाइए। देखिए, साक्ष्य विधि क्या है? किसी तथ्य को साबित करने गवाहों के परीक्षण संबंधित नियम, कौन से तथ्य साबित किए जाएंगे, इससे संबंधित नियम का प्रतिपादन साक्ष्य विधि में किया गया है। साक्ष्य विधि है तो बहुत छोटी और बहुतों को बहुत इजी लगती है, लेकिन न्याय प्रक्रिया की बहुत बड़ी प्रहरी है। आप जितने अच्छे से अपने एविडेंस, चाहे सिविल में चाहे क्रिमिनल में, जितने अच्छे से डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, सर्कमस्टांसेस एविडेंस जितने भी आपके ठोस होंगे, मुकदमा आपके पक्ष में ही होगा। तो ये साक्ष्य विधि को बहुत गहराई से जानने की आवश्यकता है। ये कि हमें न्यायालय के सामने क्या लाना है, न्यायालय से किस चीज़ के लिए मुझे तथ्य को साबित करना है। न्यायालय को समय न बर्बाद करके मुझे फोकस करना है कि हमारे एफआईआर में, मेरे कंप्लेंट में क्या मेन चीज़ें हैं, कैसे हम एक साक्षी होते हुए कैसे हम एक अपराधी को दोषी करार सकते हैं और एक निरपराधी को हम बचा सकते हैं। ये पूरी प्रक्रिया आपके साक्ष्य विधि पे डिपेंड करती है। तो इस प्रकार साक्ष्य विधि भी क्या है? प्रोसीजर लॉ है, परंतु इसका उद्देश्य तथ्यों को साबित करने से संबंधित नियम को प्रतिपादन करना है। यद्यपि ये प्रोसीजर लॉ है और लेकिन बहुतों के विद्यार्थियों में ये मन में चलता है कि जो साक्ष्य विधि है वो सिर्फ क्रिमिनल पे अप्लाई करती है। ऐसा नहीं है। साक्ष्य विधि एक लिबरल विधि है। ये क्रिमिनल पे भी और सिविल मैटर दोनों पे भी अप्लाई करती है। कुछ चीज़ें हैं जो सिर्फ क्रिमिनल पे और कुछ चीज़ें हैं जो सिविल पे भी अप्लाई करती है, जैसे कि विबंधन का सिद्धांत। अब देखिए, इसका भाग 1 जब हम आपको पढ़ाएंगे तो उसमें क्या पढ़ाएंगे? रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट। फैक्ट की रेलिवेंसी पढ़ाएंगे कि कौन सा फैक्ट रेलिवेंस है। रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट चैप्टर 1 में प्रिलिमिनरी प्रारंभिक चीज़ें, जिसमें आपको परिभाषा बताई जाएगी। उसमें कुल सेक्शन 1 से 4 तक मैं आपको परिभाषा में बताऊंगी और चैप्टर 2 में बताऊंगी ऑफ द रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट सेक्शन 5 to 55। सेक्शन 5 to 55 एविडेंस की आधारशिला है। पूछता है कि सेक्शन 5 भारतीय साक्ष्य विधि की आधारशिला कौन है, क्या है? तो हमको तुरंत जानना चाहिए कि जो धारा 5 है वो बेसिक स्ट्रक्चर है, वही इसका फंडामेंटल है। तो जब हम धारा 5 को समझ लेंगे दोनों तरीके से, तो हम ये समझ जाएंगे कि एविडेंस की आधारशिला क्या है। तो भारतीय साक्ष्य विधि की आधारशिला सेक्शन 5 है। 5 to 55 में हम रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट को पढ़ेंगे। पार्ट 2 में हम क्या पढ़ेंगे? पार्ट 2 में हम ऑन प्रूफ, सबूत को पढ़ेंगे। इसमें चैप्टर कौन कौन से आएंगे? चैप्टर 3 में हम पढ़ेंगे फैक्ट विच नीड नॉट टू बी प्रूफ, सेक्शन 56 to 58। इसमें यह पढ़ाया जाएगा कि ऐसे तथ्य हैं जिनको साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे कौन से तथ्य हैं जिनको साबित की आवश्यकता नहीं होती है? फैक्ट विच नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। तो ये हम सेक्शन 56 से 58 में पढ़ेंगे। चैप्टर 4 में हम पढ़ेंगे ऑफ ओरल एविडेंस। ओरल एविडेंस क्या होता है? ओरल एविडेंस का महत्व क्या है? इसका
वैल्यू क्या है 59 टू 60 में। उसके बाद चैप्टर 5 में आपको पढ़ाएंगे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सेक्शन 61 से सेक्शन 69 तक। चैप्टर 6 में पढ़ाएंगे द एक्लूजन ऑफ ओरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सेक्शन 91 टू 100। ये रहा आपका पार्ट 2 प्रूफ में आपके कितने चैप्टर हैं, 3 से लेके 6 चैप्टर, 6 चैप्टर हैं प्रूफ के लिए। पार्ट 3 में आप लोग पढ़ेंगे चैप्टर 7 जिसमें बर्डन ऑफ प्रूफ पढ़ाएंगे 101 से 114 तक कि बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, कैसे ये प्रिवेल करता है और कैसे ये एक्सचेंज करता है। उसके बाद चैप्टर 8 में पढ़ाएंगे स्टॉपेल 115 से 17 जो सिविल मैटर पे भी अप्लाई करता है। चैप्टर 9 में विटनेसेस पढ़ाएंगे जो सेक्शन 118 से 134 तक है, जिसमें आपको हम पढ़ाएंगे कि साक्ष्य कौन कौन हो सकते हैं। चैप्टर 10 में आपको पढ़ाया जाएगा एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, कैसे हम साक्ष्यों का परीक्षण करेंगे। इसका सेक्शन 135 से 166 है। चैप्टर 11 में पढ़ाएंगे इम्प्रॉपर एडमिशन एंड रिजेक्शन ऑफ एविडेंस। सेक्शन 161 में पढ़ाएंगे कि क्या कि साक्ष्य के अनुचित ग्रहण और अग्रहण के विषय में कि क्या ग्रहण किया जा सकता है और क्या ग्रहण नहीं किया जा सकता है। ये मैंने आज को आपको समरी पढ़ा दी। अब मैं कल से आपको इसको डिटेल में एक एक सेक्शन में आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाऊँगी। एविडेंस को लेक्स फोरी लॉ कहते हैं। लेक्स फोरी लॉ का मतलब समझ लीजिए, इसका मतलब होता है देशीय विधि। तो ये क्या है, साक्ष्य देशी विधि है। ये नहीं कि ये जो साक्ष्य भारत में पढ़ रहे हैं अमेरिका अप्लाई करेंगे, नहीं है, स्थानीय, ये अपनी विधि है। तो इसका मतलब होता है मीन्स द लॉ ऑफ द प्लेस वेयर द प्रोसीडिंग इज बीइंग टेकन। द इंडियन एविडेंस एक्ट इज अ लेक्स फोरी लॉ। मतलब कि लेक्स फोरी का अर्थ होता है उस स्थान की विधि जहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। भारतीय साक्ष्य विधि क्या है, देशीय विधि है। साक्ष्य विधि मूल रूप से प्रक्रियात्मक विधि है। ओरिजिनली द लॉ ऑफ एविडेंस इज अ प्रोसीजरल लॉ बट इट हैज़ आल्सो सम पार्ट ऑफ सब्सटेंशियल लॉ एंड सर्टेन सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपेल जो मैंने आपको बताया। कुछ विषयों पर इसमें सारवान विधि के भी अंश से विबंधन का सिद्धांत। थैंक यू सो मच। चैनल से बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता जितना भी लॉ का नॉलेज मुझे है मैं आपको पढ़ाऊँगी। पढ़ाना मेरी हॉबी है, मुझे पढ़ाना बहुत पसंद होता है। मेरा प्रोफेशन तो लॉयर का है लेकिन मुझे पढ़ाना बच्चों को अच्छा लगता है। उससे मैं अपने आप को ही थोड़ा सा अच्छा बनाती हूँ रोज़ रोज़ कि मेरे में क्या कमियाँ हैं उसको मैं खुद जानूँ। ठीक है, चैनल से बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पढ़िए। थैंक यू सो मच।